हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम बात करेंगे जो कि यानी कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो भी पॉइंट्समैन हैं या फिर ट्रैकमैन हैं, जो भी ग्रुप डी स्टाफ के जो बंदे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है। भाई बीच है, कोई नोटिफिकेशन आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसके थ्रू वो जीडीसी कंडक्ट कराना चाहते हैं एंड 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है। जीडीसी एंड एलडीसी, इन बीच के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हमारी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, कि जिसके अंदर हमने सब बताया है कि आप पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर कैसे बन सकते हैं, या फिर आपको टीसी बनना हो, या फिर आपको अब डिफरेंट यानी जेई के अंदर जाना होगा ट्रैकमैन से, तो वो सब हमने पुरानी जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। आइए अब इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या ये जो 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जितनी भी यानी वैकेंसी है एसेस की जाएंगी 1/7/23 से लेके 1/7/25 तक, यानी कि कितनी यानी अभी वैकेंसी है, उसके अलावा यानी कि 2025 तक कितना रिटायरमेंट्स पेंडिंग है, उन सभी को यानी कि असेस किया जाएगा। और भाई रिटायरमेंट अगर कोई सपोज 24 में होने वाला है तो उसको भी यानी कि इसके अंदर ही ऐड करके टोटल वैकेंसीज कितनी हैं वो सब हर एक जोन के अंदर, जैसे कि अब सेंट्रल रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, इन सब जोन के जो जीएम्स हैं उन्होंने यानी ऑर्डर दे दिए हैं सभी डिविजन्स को कि कृपया आप करके सभी की जो भी पोस्ट हैं ये सब कैटेगरीज की, जैसे कि इसके अंदर देखा था ये असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, जेई की और ट्रेन मैनेजर की, भाई 2025 तक यानी कितनी होने वाली हैं, कितने रिटायरमेंट्स पेंडिंग हैं, होने वाले हैं, तो उन सभी को कैलकुलेट करिए और बताइए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो वो जीडीसी के थ्रू ये कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, जेई के लिए और जूनियर मैनेजर के लिए। ठीक है, उनका नोटिफिकेशन देखो, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन आपका कब आ जाएगा, 15/7 तक वो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। आज 27 तारीख हो चुकी है तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में ओपनिंग डेट, उसके अंदर सब आ जाएगा। ओपनिंग डेट भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है, फिल ऑफ द एप्लीकेशन कब है, 15/7 के अंदर ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्लोजिंग डेट उसकी कब है, तो 14/8 तक उसकी क्लोजिंग डेट है। तो इस डेट तक यानी क्या है आपकी जो, जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक यानी आपके पास क्या है, रेगुलर यानी आपकी सर्विस होनी चाहिए। जैसे कि अगले पॉइंट अभी आएगा, फोर्थ पॉइंट के अंदर देखो क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न यार वही होगा जो आरआरबी कराती है। आरआरबी एनटीपीसी में भी आपने एग्जाम दिया होगा, ट्रेन मैनेजर का दिया होगा, स्टेशन मास्टर का दिया होगा, तो जो एग्जाम पैटर्न आपने फॉलो किया था आरआरबी एनटीपीसी का, तो वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं होगा। अगर एएलपी के लिए भाई उसके अंदर थोड़ा साइंस फिजिक्स इस तरह के न्यूमेरिकल ज़्यादा थे तो उस तरह के भी हो सकते हैं उसके अंदर। जेई का जो पैटर्न रहता है वही, एंड ट्रेन मैनेजर का जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था सेम वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। सिंपल, उसके अंदर वही मैथ, रीजनिंग एंड लास्ट में अपना ये जीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो आप कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर पैटर्न क्या रहेगा, अरे यार इसका जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो सेम आरआरबी एनटीपीसी का जो रहता है वही है। ठीक है, बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर भी पता चल जाएगा आपको। कॉमन एग्जामिनेशन विल इंटेल सीकिंग ऑप्शन फ्रॉम एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशन स्ट्रीम। भाई अब क्या, एजुकेशन हर किसी के लिए डिफरेंट है। अगर सपोज कोई जेई का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भाई उसका डिप्लोमा, आईटीआई ये सब रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो हर किसी के लिए अलग अलग है। तो वो आप जब नोटिफिकेशन जो आएगा उसके अंदर सब पता चल जाएगा आपको, जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। ऑल रेलवे आर डायरेक्टेड टू इंश्योर टाइमलाइन। भाई सभी जो रेलवे जोन्स हैं उनको सब एक यानी भाई एक इंश्योर किया है कि भाई उस टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन अपना आ जाना चाहिए। ठीक है, इन्विटेशन ऑफ द एप्लीकेशन आर डेयर टू विदाउट फेल, उसमें कुछ फेलिंग नहीं होना चाहिए, यानी पक्का है कि नोटिफिकेशन आपको निकलेगा ही। ठीक है, देन उसके बाद में देखो अगला क्या है, द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, शेड्यूल ऑफ द सबमिशन ऑफ द डाटा एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए, द डेट ऑफ द इशू एडमिट कार्ड विल बी एडवाइज ड्यू कोर्स। ये सब यानी कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब होगा और एजेंसी कौन सी है, तो ये सब आपको सब पता चल जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, इट मे बी एंश्योर्ड इन केस एडुकेट सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल थ्रू जीडीसी, यानी कि अगर जीडीसी के थ्रू भी अगर यानी काफ़ी बच्चे हैं, भाई वैकेंसी हमने निकाल दी लेकिन फिर भी फिल नहीं हो पाई और वैकेंसीज रह गई, तो वो डायरेक्ट कोटा की जो रिक्रूटमेंट होती हैं फ्यूचर के अंदर जब भी होगी तो उसके थ्रू वो बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शंस इसके अंदर दी हुई है। देखो एक हमारा यहाँ पे डिवीजन का भी एक आया है, देखो डिवीजन का देखो ये आ रहा, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 25 इन्होंने तभी यानी 22 तारीख को 20/6 का वो आया, तो 22/6 को इन्होंने भी अपना नोटिस निकाल दिया कि भाई 1/7 से 23 से लेके 1/7/25 तक यानी जो भी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के लिए, ट्रेन मैनेजर के लिए फिल की जाएंगी डीडीसी। तो वैकेंसी जो भी हैं वो सब यानी कि आप बताइए। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है, जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो ही भर सकते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे अभी पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग चल रही है एंड ट्रैकमैन की भी काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, तो जब तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेशन अलॉट हो जाएगा तब वो रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है,
तब वो उस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओनली रेगुलर एम्प्लॉय के लिए है। बाकी जो काफ़ी जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, पॉइंट्समैन हैं, ट्रैकमैन हैं और भी जूनियर क्लर्क्स हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, बाकी सभी की पोस्टिंग चली रही है, धीरे धीरे तो सब रेगुलर हो ही जाएंगे। बाकी ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यार, जीडीसी का फॉर्म ऐसे यानी निकलता नहीं है। इतनी जल्दी आने के बाद आपको फटाफट यानी कि जीडीसी का फॉर्म निकल रहा है, मिल रहा है, वो आपके लिए एक बम्पर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। खैर वो आप सब रेगुलर हो ही जाएंगे, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो फॉर्म आप सिंपली फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टेशन अपलोड हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। वैसे भी आप तैयारी करके आए हो, अभी अभी भाई ये ग्रुप डी का एग्जाम दे के ही तो अभी हमने पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन ये सब चीज़ें हमने सबने ज्वाइन की ही हैं। ठीक है, तो तैयारी आपकी बिल्कुल एकदम है ही, टच में रहो। किसी भी यानी प्रैक्टिस सेट यानी ट्रैक किसका टेक्स्ट बुक का खरीद लो या फिर किसी का भी खरीद के अपना मॉक देते रहो डेली। एक पॉइंट्समैन की सिंपली अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी पे थोड़ा थोड़ा रीड करते रहो, जब भी आपको टाइम मिले बीच के अंदर अपना पढ़ते रहो एंड डेली एक मॉक देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जीडीसी में क्या है, आपके पास लिमिटेड बच्चे रहेंगे। जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते। ठीक है, जो पास होके आए हैं ग्रुप डी वाले खाली वो ही भर पाएंगे, और वो भी जो जिनके यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, रेगुलर बन चुके होंगे। तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में। काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने बिजी रहते हैं पॉइंट्समैन के, यानी कि अगर जिनको मिल गया यानी कि वैसा बिजी स्टेशन मिल गया तो वो तैयारी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ हैं जिनको तैयारी का मौका मिलेगा और कुछ सोचते हैं यार बस बहुत हो गया, बस तैयारी वैयारी छोड़ो। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन आपके पास बहुत कम रहेगा एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोबारा, यानी कि इतनी जल्दी आपको मौका मिल रहा है कि ट्रेन मैनेजर में आप पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर आप वेट करो, आपकी सर्विस होगी 3-4 साल की, फिर आपके पास निकलेगा LDC, देन उसके थ्रू आप जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ अभी से यानी इस फॉर्म को देखते के साथ ही आप फटाफट से जुट जाइए और अपना 100% दीजिए। बाकी मेरी तरफ से आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होगी या फिर कोई भी आपको सवाल हो कि सर मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो सभी आप टेलीग्राम चैनल भी है जो है मेरा ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर आप मुझसे पूछ लीजिए, पर्सनली मैसेज कर लीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों। और भी इससे रिलेटेड यानी कि सैलरी से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड हमने वीडियोस पुरानी बहुत डाली हैं, कृपया करके उनको जरूर देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।